हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू सब जगह की लगा चुकी थी, बस रह गया था पोछा। तुम कही चलो यहाँ से ब्लॉग आज अपना स्टार्ट कर देती हूँ। और सुबह देखिए प्रिंसी का टिफ़िन बनाने बंदा, तो उसके बाद में सारा जो किचन का जितना भी सामान था तो बाहर निकाल दी थी, जो भी हो सका था। और उसके बाद बर्तन वर्तन भी जो भी धुला था तो सब यहाँ पे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ जब तक मैं और काम करूँगी तो बर्तन पूरा अच्छे से सूख जाएगा। तो दोस्तों देखिए, कल जो था कि कल मैं जो छत पर का किचन था पूरा अच्छे से क्लीन कर दी थी। तो आज मैं सोची चलो यहाँ का भी, क्योंकि ये डब्बा आज 2 दिन से धुल के यहाँ पे ये सब रखा हुआ था डब्बा, तो मैं कही चलो आज कर देते। नहीं तो क्या है ना कि आंगन में रखा हुआ है, तो पूरा ना आंगन में क्या है कि पूरा धूल गिरती है, तो कहीं पूरा डब्बा ऐसे फिर से ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। मैं कही चलो आज कर लेती। तो देखिए पूरा किचन में अच्छे से खाली कर चुकी थी, जो भी यहाँ का सामान था सब बाहर निकाल दी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मार ले रही हूँ जाला, क्योंकि जाला तो अभी मारी नहीं थी। मैं कही चलो सबसे पहले जाला लगा मार ले रही हूँ अच्छे से, और उसके बाद शुरुआत करती हूँ किचन साफ़ करने की। और देखिए सबसे चीज़ ना कि मेरी आदत है, जैसे कि अगर जो भी जैसे किचन का डब्बा होता है ना, कि जैसे कि मैं बर्तन वर्तन धुलते रहती, तो मैं एक एक दो दो डब्बा लेके धुलते रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि सफाई भी जल्दी हो जाती है और मेहनत भी कम लगती। नहीं तो अगर इकट्ठा डब्बा लेके बैठती थी ना तो बहुत ढेर सारा डब्बा हो जाता था, कम से कम ना 2 खटिया भर के हो जाता था। तो पहले तो मैं इसी तरह से करती थी ना, पहले पूरा इकट्ठे ही बैठ जाती थी साफ़ करने, जिससे पूरा दिन चला जाता था। लेकिन अब क्या करती हूँ ना कि जैसे मुझे ये लगता है कि हाँ सफाई करना है, और वैसे भी जैसे कि नमक हुआ, चीनी है, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिससे खाली हो जाता है, तो मैं उसे घस के उसके बाद इसमें सामान रखती हूँ। तो उसके बाद देखिए जो रैंक में मैं ये पॉलीथीन बिछाई थी ना, तो इसे भी अच्छे से साफ़ कर ले रही। और ये पॉलीथीन ना सच पूछो बहुत ही अच्छी मिल गई है मुझे। मिली क्या थी, जो ये पर्दा वाली पूरी पाइप लगी हुई है ना, तो उसी में ये रैप करके आई थी। खूब लंबी लंबी थी शीट ये, और रैप करके आई थी पाइप में। तो मैं उसी समय धीरे धीरे मेरे पास ये 3-4 साल हो गया तब से है, लेकिन बिना तो बिल्कुल भी ख़राब होती है। और बस एक बार अगर साबुन से साफ़ कर देती हूँ ना, तो फिर एकदम चमक आ जाती है इस पॉलीथीन में। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखिए रैंक को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसे मैं धुलूँगी नहीं, क्योंकि बगल में ही रखा है चावल, तो धुलूँगी नहीं ताकि चावल पे बिल्कुल भी पानी ना जाए। तो बस इसे मैं गीले कपड़े से पोंछ दूँगी। और खैर रैंक ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें बताया ना कि पेपर बिछाती हूँ और प्लास्टिक बिछाती हूँ, जिस वजह से रैंक ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। और उसके बाद जैसे कि डेली की आदत है, जैसे गैस वैस पोंछते रहती ना, तो रैंक में इस समय मान लो थोड़ा सा फैला हुआ था, क्योंकि जैसा कि जब से मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी ना, तब से ही घर काफ़ी ज़्यादा फैला। बीच में मैं कुछ भी 3-4 महीना कुछ भी नहीं कर सकी थी। अब जाके थोड़ा सही हुआ है हाथ, तो मैं कही चलो अब सही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए यहाँ वाली जो अलमारी और यहाँ वाली अलमारी साफ़ करने में ना सच पूछूं मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक होता है ना कि जैसे डर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी बस भगवान का नाम लेके कर रही थी। और बस ये वाली अलमारी अच्छी, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करी थी, बस एकदम अच्छे से। हाँ, जो यहाँ पे भी मैं प्लास्टिक बिछाई हूँ ना, तो इस प्लास्टिक को लेके गई थी, धुल के डाल दी थी, सूख गया था। उसके बाद यहाँ पे ले आके रख दी थी। उसके बाद ये जो रैंक है एक बर्तन वाला जो छोटा सा, तो चलूँगी पहले इसे भी साफ़ कर लूँगी। पहले जितना सूखा वाला चीज़ है उसे मैं अच्छे से साफ़ करके, और उसके बाद ही फिर मैं पानी वाला काम करूँगी। तो वहाँ पे जो बर्तन स्टैंड था उसको भी साफ़ कर ली थी, और उसके बाद सबसे पहले मैं घसूँगी इस बर्तन स्टैंड को, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा हुआ। तो वैसे पता तो बिल्कुल भी नहीं चलता, अगर कोई नज़दीक से भी देखेगा ना, मान लो मोबाइल में तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर कोई नज़दीक से भी देखेगा ना तो बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता कि गंदा है। लेकिन क्या है ना कि जैसे कि देखिए खाना वाना बनता है, और बगल में ही गैस रखी ना, जैसे छींटा उटा पड़ते पड़ते ना, जो इसकी जो पतली पतली इसमें पाइप पूरी लगी हुई है ना, तो बहुत जैसे चिप चिप कर रही थी, और ना रह रह के पूरा पता चल रहा था कि हाँ इस पर जैसे तेल का या फिर खाना का पूरा छींटा पड़ा है। तो इसे ना मैं पूरा अच्छे से साबुन से पूरा घस ले। खैर घसते तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ में चोट लगती है इसे घसने में, लेकिन हाँ एक बार अगर घस दो ना तो काफ़ी ज़्यादा ये साफ़ हो जाता है। तो बस वो सब करने के बाद, और उसके बाद फिर देखिए जो सामने लगा है, जो मैं दीवार पे लगाई हूँ पेपर, तो इसको भी अच्छे से साफ़ कर ली थी सूखे कप पहले ना साबुन से घस के, उसके बाद मैं एक गीला कपड़ा करके उसे पोंछ दी थी। और यहाँ पे देखिए गैस को भी अच्छे से घस ली थी, साफ़ कर ली थी। और उसके बाद पूरा जो ज़मीन है, क्योंकि ना यहाँ की पूरी खुरदुरी ज़मीन है, प्लास्टर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो जिस वजह से ना अब कितना भी पोछा तो खैर डेली लगाती हूँ, लेकिन फिर भी क्या है ना कि ज़मीन वैसी होने से ना इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है, और कुछ ना कुछ जैसे कभी आटा गिर रहा है, कुछ गिर रहा है, तो
पोंछती तो ज़रूर लेकिन ना ज़मीन पे बैठ जाता, तो मैं कही चलो पूरा ब्रश मार के इसे अच्छे से घस देती हूँ। और निरमा ना बिल्कुल भी नहीं डाली थी, निरमा मैं जानबूझ के नहीं डाली थी क्योंकि ना मुझे पानी बस इतने भर में यूज करना है, मुझे ज़्यादा मतलब वहाँ फ्रिज के उस तरफ पानी में बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए इसे पूरा मैं ब्रश से घस, और ब्रश से देखिए घस रही थी ना कितना मतलब मिट्टी निकल रही थी, बहुत ज़्यादा ये गंदा था ज़मीन। अब देखिए कभी अगर हाथ सरकेगा ना तो सबसे पहले मैं किचन की ज़मीन प्लास्टर करवाऊँगी, या तो जो भी होएगा, अगर टाइल्स हो जाएगा तो वही लगवा दूँगी, तो फिर प्लास्टर करवा दूँगी, तो इससे क्या रहेगा ना कि सही हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही थी, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था एकदम काला काला पूरी मिट्टी की जैसे बहुत ही ज़्यादा गंदगी निकल रही थी। तो बस चलिए इसे कर लेती हूँ, और फिर वहाँ यहाँ का पूरा करने के बाद फिर थोड़ा सा आंगन का भी कर लूँगी, क्योंकि आंगन में भी पूरा फैल गया ना। अब बहुत ज़्यादा देखिए कचरा आप लोग को दिखता होगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ से गंदगी निकल रही थी। और उसके बाद ना ये रोशनदान बहुत ज़्यादा, मतलब रोशनदान भी देखिए आंगन में पूरा है ना, तो इस पर ना पूरी मिट्टी बैठ जाती है। अगर गीले कपड़े से भी पोंछती हूँ ना तो धुलने से क्या होता है कि पूरी मिट्टी हट जाती है, लेकिन अगर गीले कपड़े से पोंछती हूँ तो यहाँ पे जो लाइट कलर का दीवार है तो इस पर दाग पड़ जाता है। तो इसलिए मैं ना हमेशा रोशनदान जो होता है, जब मैं सफाई करने लगती हूँ सारे रोशनदान को धुल देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन सरका दी, क्योंकि ना पूरी अंदर से जो मिट्टी बह के आती है तो पूरी यहाँ पे देखिए जमा हो गई थी। तो मैं कही चलो यहाँ पे पूरा अच्छे से ब्रश मार के साफ कर देती हूँ। तो बस इसी तरह से रहता है। और कल के भी हाँ, कल का जो वीडियो में डाली थी छत पे का, तो सिस्टर पूछी थी कि एक सिस्टर थी पूछी थी कि कहाँ से इतनी गिलहरी आती हैं। तो देखिए जो ऊपर का जो छत है, चलिए मैं आप लोग को तो दिखाई नहीं, आप लोग देखोगे ना तो सामने पूरे दीवार पे ना जो एक एक ईंटा का पूरा खुला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, कम से कम काफ़ी ज़्यादा पूरा दीवार में खुला हुआ है, जो कि मैं पूरा अच्छे से उसमें ईंटा रख के अच्छे से बंद भी कर दी हूँ, लेकिन फिर भी ना वहाँ से गिलहरी आ ही जाती हैं कितना भी करूँ ना। और वहाँ पे ऊपर जो है ना जो टीना रखा हुआ है, यानी कि अगर बहुत लोग उसे पतरा कहते हैं, हमारे यहाँ टीना कहते हैं। चलिए अगर मैं अभी छत पे जाऊंगी अगर 1-2 दिन में ना, तो फिर आप लोग को दिखाऊंगी कहाँ से गिलहरी आती है। तो ये देखिए हो गया था पूरा किचन साफ़, और तुरंत ही मैं यहाँ पे पोछा लगा दी ताकि किचन सूख जाए। और सच में ना बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बताना कि आप लोग को किचन कैसा लग रहा था। देखिए पूरा एक तरफ से लेके एक तरफ पूरा क्लीनिंग कर दी थी, और यहाँ तक कि जो पंखा था ना उसे भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि ना ये टेबल सरकाई थी ना, नहीं तो यहाँ का पंखा क्या है ना कि अगर कुर्सी और स्टूल से चढ़ूँगी ना तो फिर मुझे नहीं मिलता है। लेकिन ये वाला जो टेबल है ना सबसे ऊंचा है, तो इस पर खड़ी हो जाती है ना तो पंखा आराम से मैं मतलब साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन का पंखा भी ना सच पूछो बहुत ज़्यादा गंदा, इतना ज़्यादा चिकना, क्योंकि देखिए पंखा हमेशा चलते रहता है किचन में, क्योंकि जहाँ तक मैं इंडक्शन पे ही खाना बनाती हूँ ना तो फिर पंखा चालू ही रखती हूँ, तो जिस वजह से पंखा भी बहुत ज़्यादा गंदा था, तो उसे भी साफ़ कर ली थी। और उसके बाद देखिए मैं नहा धो के आ गई थी, बना ली थी चाय, और चाय मम्मी के लिए लेके गई थी, लेकिन मम्मी शायद बाहर चली गई थी। मैं कही चलो मम्मी को बाद में दे दूँगी, मैं पी लेती हूँ चाय। और उसके बाद यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ दाल। और आज ना जल्दी जल्दी में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पे जो कोहड़ा होता है यानी कि लखदावा वो बना रही थी। तो मम्मी कोहड़ा काट के रख दी थी, यानी कि कद्दू काट के रख दी थी, और उसमें मैं अब डाल दे रही हूँ। तो इसमें मैं एक अमहर, टमाटर और धनिया पाउडर, अरे सॉरी धनिया पाउडर करी, हल्दी पाउडर। तो बस यहाँ पे देखिए बन गया था लखदावा और चावल। तो चलूँगी मम्मी को निकाल दूँगी खाना, और इसके बाद फिर मैं चलूँगी अपना टाइटल लिखूँगी, थंबनेल बनाऊँगी, क्योंकि अभी बज गया है 12:30 और 1:30 बजे मैं अपना वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मैं कही चलो मम्मी को खाना देने के बाद, और उस ना साथ ही साथ मैं कपड़ा भी लगा दी थी, तो कपड़ा भी हो गया था। मैं कही चलो छत पे कपड़ा भी डाला हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा समय हो गया था। और आज 1-2 चादर और धुल दी थी, जैसा कि जो मैं उस पे बक्से पे बिछाई थी, यानी कि जो बड़ा वाला संदूक होता है उसमें बिछाई थी। मैं कही चलो आज उसे भी 1-2 साफ़ कर लूँगी, तो कल क्या रहेगा कि जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि कल भी अब मुझे बहुत काम है। अब देखो कैसे करूँगी समझ में नहीं आता। तो उसके बाद काम करने के बाद जो हाल होएगा उसे देखा जाएगा। तो बस देखिए खाना पीना खाने के बाद फिर मैं अपना थंबनेल बना के टाइटल बना के फिर एक आधा घंटा बस आराम करी थी, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं लग गई थी फिर से काम में। तो चलिए अब सबसे पहले मैं लगा दूंगी बर्तन स्टैंड में बर्तन, क्योंकि पहला काम बर्तन का है। बर्तन एक साइड हो जाएंगे ना तो समझो सब काम हो जाएगा। तो बस सारा बर्तन में लगाने लगी थी, और प्रिंसी को बुलाई कि आओ प्रिंसी थोड़ा सा पकड़वा लो, क्योंकि अकेले वाला मैं नहीं उठा पाती। जो उठाना रहता उठा लेती हूँ, और जो बहुत ज़्यादा वजन होता है तो उसे मैं नहीं उठा पाती हूँ। तो बस यहाँ पे प्रिंसी से पकड़वा के कही चलो सबसे पहले बर्तन तुम भी हेल्प कर दो, तो जल्दी से मैं बर्तन लगा दूँगी। तो यहाँ पे बस प्रिंसी भी आ गई थी,
और आई क्या थी, बहुत बुलाना पड़ता है तब आती हैं, तो कही चलो करवा लो। तो बस यहाँ पे देखो प्रिंसी कही कि मम्मी आप वहाँ का कैसे साफ़ कर रही थी। कही क्यों, मैं अभी उसके आगे ना मैं चर्चा नहीं करती हूँ, नहीं तो खुद मुझे डर लगता है। मैं कही चलो हम कर लिए थे। तो बस यहाँ पे वही पूछे कि मम्मी आपको डर नहीं लगा, हम कही नहीं। तो बस यहाँ पे प्रिंसी देखिए हेल्प कर दे रही थी बर्तन लगाने में, जो आधा बर्तन वो लगा देती, कुछ मैं लगा दे रही थी, फिर फट से हो जाता है काम। तो उसके बाद चलूँगी फिर जो डब्बा है सारे किचन के, उसमें मैं भर दूँगी सारा सामान, क्योंकि अभी ना सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था। और सामने देखिए मैं यहाँ तक कि तेल और उसका भी सब डब्बा खाली कर दी थी। तेल तो मैं लोटे में करके रख दी थी, क्योंकि इस समय ना राशन भी सब खत्म होने चला है। देखो राशन के जिस दिन अगर रुकेंगे घर पे तो सारा राशन ले आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं कही चलो जितना हो सकेगा पूरा कर लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए आ गई थी, और अब चलूँगी जो भी सामान था सब मैं डब्बे में अच्छे से भर के और फिर सारा डब्बा लगा के रख दूँगी, क्योंकि ना इस समय राशन तो सब खत्म है, तो उतना तो डब्बा मतलब यूज होएगा नहीं। जितना डब्बा बस यूज करना होगा उतना करूँगी, नहीं तो बाकी सब बोरे में बांध के रख दूँगी। जब राशन ले आएंगे तो उसके बाद ही सारा फिल करके रख दूँगी। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, देखिए उनका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो मेरे से परसों की कल की ही वीडियो में पूछी कि दीदी जो आप चादर बिछाई हो तो बताना ज़रूर कि आप वो चादर कितने की ली हो और कहाँ मतलब कैसे ली हो। तो देखिए चादर जो मैं अपने कमरे में इस समय नई वाली चादर बिछाई हूँ ना, तो ये चादर ये लेके आए थे और इन्हें 1000-1100 के रेंज में पड़ा था। मतलब पूरी 5 चादर पड़ी थी 1000-1200 के रेंज में। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बता रहे थे कि इतने में पड़ी थी। चादर ठीक है, बहुत खास तो नहीं है, लेकिन ठीक है। चादर मतलब एकदम चपकी रहती है बेड पर और अच्छा भी लगता है लुक। थोड़ा सा वजह से धुलने पे क्या है ना वो चादर पतली हो जाती है। और एक मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर है, तो कमेंट करी कि दीदी आप साड़ी बहुत अच्छी पहनती हो, आप एक बार साड़ी पहनना भी ज़रूर बताना वीडियो में। तो देखिए सिस्टर इस समय तो थोड़ा मैं बिजी हूँ, दिवाली है साफ़ सफाई में, लेकिन हाँ दिवाली के बाद मैं आपको साड़ी पहनना ज़रूर बताऊँगी। जिस तरह से मैं साड़ी पहनती हूँ तो उस तरह से मैं साड़ी पहनना आपको ज़रूर बताऊँगी। तो बस यही था। और इस समय देखिए फिर सब सामान में रखने लगी तो आ गया था बड़ी वाली दीदी का फ़ोन, तो उनसे बात भी होने लगी थी और साथ ही साथ मेरा सब सामान भी रखना हो जा रहा था। तो बस देखिए ये वाला काम तो हो गया, रैंक भी अच्छे से सज गया, जो भी था मेरे पास मैं अच्छे से अपना सजा दी थी। और सच पूछूँ ना जब सफाई हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये होता है कि हाँ चलो आज एक काम पूरा हो गया। और समझ लीजिए सुबह से उठी हूँ तब से ही लगी हूँ। अगर चाहे मोबाइल का काम करो, काम तो काम ही होता है, चाहे जो काम करो, मोबाइल्स का काम करो, यूट्यूब का वीडियो बना, चाहे घर का काम करो, सब एक बरोबर है। तो बस यहाँ पे देखिए अब इस वाले रैंक में ना सारा जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जैसे कि जो बड़ा वाला कुकर होता है, टोप होते हैं, और जो ये सब मेरी कढ़ाई है, तो ये सब। और कढ़ाई ना मेरे पास इस समय बहुत ज़्यादा हो गई, कम से कम मेरे पास 8-9 कढ़ाई हो गई हैं। बाकी कढ़ाई तो छत पे ही रखी हूँ। और बस यहाँ पे ये 2-3 कढ़ाई जो मुझे यूज में होती हैं तो कढ़ाई में यहाँ पे रखी हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी थी, क्योंकि प्रिंसी के रहने ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए अब इसमें मैं पूरा टिफ़िन इसमें रखती हूँ, जो पूरा टिफ़िन जो भी मुझे रखना होता है सारा मैं इसी में रखती हूँ। और इस समय जितनी भी टिफ़िन है ना सबके ढक्कन यहाँ वहाँ और काफ़ी मतलब हो जाता है, कभी कुछ लेने चलो तो मिलता ही नहीं है। तो मैं कही चलो पहले आज सारा टिफ़िन का ढक्कन लगा के और अच्छे से सेट करके रख दूँ, क्योंकि कभी कभार जैसे कुछ रखना होता है, कुछ ज़रूरत होती है ना तो फिर मिलता नहीं है। और साथ ही साथ शिवांश, प्रिंसी, इनकी सबकी भी टिफ़िन ना मतलब आगे पीछे हो जाती है, जैसे कोई ढक्कन किस में लग जाता है और सुबह सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कहीं चलो पहले और ना इनकी सबकी एक छोटी छोटी सी भी टिफ़िन ले आई हूँ, जो कि बहुत ही छोटी टिफ़िन है। अगर उसमें मैं अचार रखूँ ना तो उसमें 2 से 3 अचार आते हैं, इतनी छोटी टिफ़िन है। तो उसका भी ना एक का ढक्कन नहीं मिल रहा था। कहीं चलो आज पहले सारा टिफ़िन एक साइड कर लेती हूँ। तो बस सारा टिफ़िन एक साइड करने के लिए और उसके बाद झोले में मैं सारा टिफ़िन रख के तो फिर वहाँ पर देखिए रैंक में एकदम नीचे साइड रख देती हूँ। और जैसे क्या होता है कि मुझे कभी कभार ज़रूरत होती, कभी इन्हें भी टिफ़िन देना होता है, तो इसी में से फट से निकाल लेती हूँ, आगे की तरफ चैन कर देती हूँ ना तो खोल के फट से निकाल लेती हूँ। तो बस अब यहाँ पे रह गया था गैस रखना, मैं कहीं चलो गैस भी यहाँ पे रख देती हूँ। और उसके बाद सब अच्छे से हो गया था और सच में ना अच्छा लग रहा था देखकर। तो बस ये सब करके और उसके बाद ये सब करते करते मुझे बज गए थे 5। और हाँ अब चलूँगी मैं इसके बाद लगा मतलब पूरा आंगन में जो कूड़ा है उसे उठा के, और उसके बाद मैं आज ही मारूंगी जाला पूरे घर का, क्योंकि ना आज है बुधवार और अगर आज जाला नहीं मारूंगी तो कल हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो जिसको जाला की वजह से मेरा काम रुक जाएगा। जैसा कि बृहस्पतिवार के दिन देखिए जाला नहीं मारना चाहिए, वैसे तो सफाई भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे देखिए
हो सकता है मैं फ्राइडे या सैटरडे को चली जाऊंगी 1-2 दिन के लिए कहीं, तो फिर इसी वजह से मैं सोची चलो कर लूँगी। और फिर देखिए अगर जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन फिर मुझे पुराने घर की भी सफाई करनी है और यहाँ से खाली होंगी तो मैं पुराने घर में लग जाऊँगी सफाई करने में। तो बस देखिए जाला भी मार ली थी, पूरे घर का देखिए जाला मार ली थी, मतलब तीनों चारों किचन का तो सुबह ही जाला मार ली थी और पूरे कमरे का जाला मारने के बाद और फिर मतलब पूरा अब लगा ले रही सब जगह की झाड़ू। बाकी अब कोई भी झटकने पोंछने वाला काम नहीं करूँगी, अब जो करना होगा मैं कल ही करूँगी। और सच में ना ये सब काम करते करते काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। और आज पता है मैं अपनी जो वीडियो है एडिट कर रही हूँ, आज मुझे 11 साढ़े 11 बज गया है रात के, इतना लेट हो गया है। इस समय पूरा 11:10 हो रहा है जिस समय मैं वॉइस कर रही हूँ। तो जैसा कि दिन में मुझे आज बिल्कुल भी समय नहीं मिला था, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी। और अब चलूँगी अपना शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि अभी मैं शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाई, उसके लिए भी सोचना पड़ता है क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि अच्छे से अच्छा कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँ सिलाई का। तो बस यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी, तो बस मम्मी बैठ गई थी बर्तन घसने के लिए और अब चलूँगी मैं बर्तन धुल लूँगी। और यहाँ पे लग गई थी इनको सबको भूख, तो इनका सबका भी जिद था। पूरी किचन आज हो गई है साफ, ऊपर की किचन कलेक्ट कर दी थी और यहाँ की भी किचन आज पूरी तरह से हो गई है साफ। और उसके बाद अभी ना मैं जाला भी मार दी, मतलब अभी तो खैर दिन ढल रहा है, इससे पहले ना 5 बजे करीब जब सारा डब्बा उब्बा रख ली तो उसके बाद सब जगह का जाला मार दी, क्योंकि अब पूरा जहाँ तक कोशिश रहेगा कल पूरा घर साफ कर दूंगी। और कल बृहस्पतिवार हो जाता तो इसलिए कल जाला नहीं मारते, तो कहीं चलो कल जाला नहीं मारूंगी। और सच में ना आज इतनी ज्यादा थकान हो गई कि सुबह से समझो लगी थी और पूरा मतलब अच्छा तो कोई भी देखे सफाई हो जाती तो सुंदर तो बहुत लगता है और पूरा एकदम अच्छे से हो गया है। और साथ ही चलिए आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूंगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब आप लोग से मिलूंगी मैं अगले ब्लॉग में और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि किचन कैसा लग रहा है आप लोग को। तो चलिए मिलूंगी आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। चलिए आपको एक बार पूरा किचन दिखा देती हूँ।